हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे 9 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? शौर्य चक्र जो हैं वो प्रदान किए गए हैं 26 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसके साथ साथ इन्होंने कीर्ति चक्र भी प्रदान किए हैं, तो 10 कीर्ति चक्र जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। शौर्य चक्र क्या होते हैं, कीर्ति चक्र क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये समारोह कहाँ हुआ है इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में किया जाता है, जिसमें शौर्य चक्र जो है वो 26 दिए गए और कीर्ति चक्र जो है राष्ट्रपति द्वारा 10 दिए गए। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। वीरता पुरस्कारों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका युद्ध के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार और दूसरा है शांति के समय में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार। युद्ध के समय में 3 टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट है परमवीर चक्र, सबसे हाईएस्ट वीरता पुरस्कार है युद्ध के समय दिए जाने वाला परमवीर चक्र, और इसको पाने वाले पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आपने करके रखना है। दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। सेकंड टाइप के होते हैं शांति के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार। ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान जो है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। तो यही जो है सेकंड और थर्ड नंबर के वीरता पुरस्कार जो हैं वो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं। कीर्ति पुरस्कार 10 दिए गए हैं और शौर्य चक्र जो हैं वो 26, टोटल 36 पुरस्कार जो हैं वीरता पुरस्कार हमारे वीर जवानों को दिए गए हैं। तो ये आपको डिटेल याद रखनी है। अब थोड़ी सी इमेज नज़र डाल लेते हैं कैसे ये दिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये है अशोक चक्र आपका, और ये है कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है और इससे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई है? सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज जो है इंडोनेशिया में हाल ही में की गई है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है वो 51,200 साल पुरानी है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इसकी रुपया। इतना जो है आपको इंडोनेशिया के बारे में पता होना चाहिए। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में हाल ही में डायनासोर के अंडे मिले हैं, तो ये भी न्यूज़ में रहा है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंगोला, सेकंड पे है अंगोला। अंगोला में हाल ही में 170 कैरेट का गुलाबी डायमंड खोजा गया है। तो अंगोला भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों पॉइंट जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और आपको ये नोट डाउन करके रखने हैं। वर्ल्ड मैप पे इंडोनेशिया को देखते हैं। अब यहाँ आपका इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल है जकार्ता, एक तरफ इसके इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन। नेबरिंग कंट्री जो इसकी है मलेशिया। इतना जो है आपको याद रखना है, अदर इससे ज़्यादा जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता, शिलोंग के अलावा कहाँ पर 133वां डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? 133वें डूरंड कप का आयोजन जो है वो 23 जुलाई से 31 अगस्त तक होगा। इसका आयोजन 4 शहरों में किया जा रहा है, कोलकाता, शिलोंग, जमशेदपुर और कोकराझार। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुवाहाटी और इम्फाल में 2023 में आयोजन हुआ था और 2024 में है, 4 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें से जमशेदपुर में पहली बार ये आयोजन किया जाएगा। कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग, यहाँ पे ये कप जो है पहले आयोजित हो चुका है, पर फर्स्ट टाइम जो है वो जमशेदपुर में ये आयोजन किया जाएगा। चलिए थोड़ा डूरंड कप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 133वां डूरंड कप ये होगा। ये कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है। फाइनल जो है इसका कोलकाता में खेला जाएगा। ये भारत का एक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। फर्स्ट टाइम जो है 1888 में आयोजित किया गया था शिमला में, और ये एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये भी आपको याद रखना है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डूरंड कप है। इसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? इसे पहले सर मोर्टिमर डूरंड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल के डूरंड कप जो है अब रख दिया गया है। फुटबॉल से रिलेटेड है ये कप, तो फुटबॉल से रिलेटेड अदर कौन से कप हैं ये भी देख लेते हैं।
रोबर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो कप और आशुतोष कप, ये सभी कप जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। सभी को आपने नोट डाउन और याद भी करके रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की 3rd वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? AQ एयर ने अपनी 6ठी रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कि सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, 2nd नंबर पे पाकिस्तान है और 3rd नंबर पे हमारा देश भारत है। टॉप जो है इसमें सबसे प्रदूषित देशों में सबसे टॉप किया है बांग्लादेश ने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरफ रेंजेस बताई हुई हैं कि कितनी जो है PM 2.5 सांद्रता की होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो वो WHO के निर्देशानुसार से ज़्यादा कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो इन टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों की सांद्रता जो है वो 10 गुना ज़्यादा है, जो कि निर्देश हैं वो WHO के। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, और इसके हेड हैं टेड्रोस एडहम। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1948। ईयर भी आपको याद रखना है, आजकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेट भी पूछ लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसकी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद पशकियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। ईरान में अब इलेक्शन हो गए हैं, अब ये ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ये डॉक्टर होने के साथ साथ टीचर भी हैं और ये अब ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान की बात हो रही है तो ईरान की कैपिटल देख लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। प्राचीन नाम है ईरान का फारस। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान की संसद को कहा जाता है मजलिस। ये जो है आपने ध्यान रखना। ईरान कहाँ वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है? ईरान जो है इसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? तो ईरान आपको यहाँ मैप में दिख रहा है ईरान, इसकी तेहरान जो है वो कैपिटल है। बाउंड्री ये शेयर करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ। अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक, तुर्की, इनके साथ जो है इसकी बाउंड्री शेयर होती है। साउथ की साइड देखें आप तो पर्शियन गल्फ, और नॉर्थ साइड जो है कैस्पियन सी, ये जो है ईरान को घेरता है। तो आपको जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? असम में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। इतना जो है आपको किसी भी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं मैप पे असम। इंडिया के मैप पे ईस्टर्न साइड जो है असम ये स्टेट पड़ती है, और यहाँ पे असम की आपको लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश संसद के अपर हाउस को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश संसद के अपर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ब्रिटिश संसद के लोअर हाउस को कहा जाता है। दोनों पॉइंट आपने ध्यान से नोट डाउन करके रखने हैं और याद भी साथ साथ करते रहना है। आज की वीडियो का क्वेश्चन है आपके पास, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।